नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने ये नोटिस किया है कि सारा ज्ञान अमीर लोग को ही दिया जाता है। मतलब जो ज्ञान में या फिर पावर में हो सकता है, बहुत ऊपर हो, वही इंसान ज्ञान या तो सीख करता है या फिर उसको दिया जाता है। ठीक है, सब उसी को ही ज्ञान दे रहे होते हैं। कोई ऐसा इंसान जो ज़्यादा पैसे ना कमाता हो, जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी उसने न ले रखी हो, जो बहुत ज़्यादा उसके पास पावर ना हो, ठीक है, उससे कोई आशा भी नहीं है, तो वैसे इंसान को कोई ज्ञान नहीं देता है। ठीक है, यूजुअली ज्ञान उन्हीं लोग को दिया जाता है जो पावर में है, पावरफुल है, किसी स्टेटस में है, कुछ उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी वो कर चुके हैं या कर रहे हैं जो कि वैल्यूबल है। ठीक है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी पोस्ट पे पहुंच गया है गवर्नमेंट की, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कोई जो बस अमीर हो गया है बहुत, ठीक है, किसी वजह से, अच्छे काम ही करके। ठीक है, अब हर हर चीज़ को गलत जगह ले जाते हैं लोग कि कुछ बुरा काम ही किया होगा तभी उसने ऐसा। वैसे लोग नहीं सीख करते ज्ञान, वैसे लोग सोचते हैं कि सब चंगा सी दुनिया में। ठीक है, तो जिन्होंने एक्चुअल मेहनत करके कुछ अचीव किया है, उनको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है और क्यों नहीं बाकी लोग को दिया जाता ज्ञान? क्यों नहीं दिया जाता, या फिर वो ज्ञान क्यों नहीं दिया जाता जो दूसरे लोग को दिया जाता है? ऐसा सवाल आता है, करेक्ट, कभी तो आता होगा। जैसे कभी तो बोला जा रहा था कि सिर्फ राजाओं को ज्ञान मिलता था या ऐसे कुछ, बाकी लोग को ज्ञान नहीं मिलता था, करेक्ट। अब इसको पॉलिटिकल ना बनाते हुए मैं ये बस लॉजिकली इस थ्रेड की तरफ जाना चाहूँगा कि ज्ञान क्यों ऐसे लोगों को ही दिया जाता है जो ऑलरेडी पावर में है। क्योंकि वो कुछ कर सकता है, सिंपल। देयर एक्शंस हैव बिग कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लीजिए, जैसे ज़्यादा हो गया, चलिए आप हो सकता है एक जिला परिषद के अधिकारी हैं, ठीक है, तो उस जिले में जितने भी लोग होंगे, आपके एक्शन से उनको इफेक्ट हो सकता है, करेक्ट, और काफ़ी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए आपको सशक्त रहना दिमाग से कि आप सही सोच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस हिसाब से तो लोगों ने आपको चुना होगा, और आपके अंदर वो विल है कि आप वो करना चाह रहे हैं, और आपके अंदर ये दिमाग है कि किस तरह इसे करना चाहिए, करेक्ट। इसलिए ऐसे लोग को ज्ञान दिया जाता है, करेक्ट, क्योंकि ये लोग के एक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो कि सिर्फ उनको नहीं, बाकी दुनिया को भी काफ़ी इफेक्ट करे। जब नॉर्मल, जैसे आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग, ठीक है, उनको जब ज्ञान दिया जाता है तो उनको ये ज्ञान दिया जाता है कि कुछ गलत मत करो, कुछ बुरा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, करेक्ट। जब भी ज्ञान मिलता है तो ऐसा ज्ञान मिलता है कि मतलब कुछ बस खराब मत करो और अपने आप को लुटवाने से बचो, ठीक है, ऐसा कुछ करो कि जिससे तुम मेहनत करके फिर ऐसी पोस्ट पे पहुंच सको जिनको और ज्ञान दिया जाता है, करेक्ट। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आपके एक्शंस के कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है, जब आप कुछ करते हैं तो उससे किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है, तो आप सिर्फ एक तरह से दूसरे को फर्क पड़ा सकते हैं, और वो है क्राइम, किसी भी टाइप का क्राइम। तो वैसी चीज़ें आप ना करें, इसलिए आपको वो ज्ञान दिया जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे ही काम करो, वैसे काम मत करो, करेक्ट। जिसको हमारे पुराने उसमें बोला गया था कि देश की सुरक्षा के लिए शस्त्र होते हैं बाहरी, ठीक है, देश के बाहर की सुरक्षा के लिए शस्त्र होते हैं, यानी कि आर्म्स, वेपन्स, जो मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और देश के अंदर की सुरक्षा के लिए शास्त्र होते हैं, ठीक है, कि लोग एक दूसरे में न लड़ें,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए शास्त्र होते हैं जो उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो उनको सिखाया जाता है बचपन से कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से, ठीक है। तो एजुकेशन मैटर्स इस चीज़ में। इसी तरह आप आगे चल के खुद क्या सीख करते हैं, आप खुद क्या ऐसी इंफॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा करते हैं खुद के लिए, वो मैटर करता है। क्योंकि आप अगर कुछ गलत सीखेंगे और आप ऐसी पावर की पोजीशन पे पहुंचे जहां आप खुद नहीं और लोगों को भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो और सिर्फ तो कुछ बुरा हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है, करेक्ट। अगर आप सही माइंड में नहीं है, सही आइडियाज़ नहीं है आपके दिमाग में, आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि हो सकता है लोगों को कुछ टाइम के लिए पसंद भी आए, पर हो सकता है लॉन्ग टर्म में उसका कुछ एडवर्स इफेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे अगर सिंपल मैं एक एग्जांपल लूँ ये ज़्यादा पॉलिटिकल वीडियो हो रहा है, पर क्या करें कि कुछ चीज़ें सरकार ने फ्री में दे दी, तो वो चीज़ें जो सरकार ने फ्री में दे दी वो सरकार ने तो खरीदी होगी, उसने तो पैसे दिया है ना। तो जो फ्री में दे दी उन लोग को खुश मज़ा आया कि हाँ ये चीज़ें फ्री में हमको मिल गई। परंतु वो जो पैसा था जो चला गया उस चीज़ में, उससे अगर लोगों का विकास नहीं हुआ किसी तरह से, या फिर इतना इफेक्ट नहीं हुआ उस चीज़ का, और वो पैसे कहीं और लग सकते थे जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता, जैसे कि हो सकता है सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बेटर रोड्स या बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा कि मतलब आपके ज़्यादा कूड़ा नहीं होता, कूड़ा साफ़ करने की गाड़ी आ जाती है, या फिर कुछ ऐसा कि गाड़ियाँ सेफ्टी बेटर है, या पुलिस ज़्यादा हायर हो पा रही है ताकि रोड नाके पे ध्यान रखें वो। और ऐसी जगह हैं जहाँ नहीं अजीब से रोड मिलते हैं, जहाँ 5-6 रोड मिल जाते हैं, ठीक है, जिसको नाका कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप बताइए, कमेंट में बताइए। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ इफेक्ट हो सकता है ज़्यादा लाती, रादर देन कि फ्री में कोई चीज़ सरकार ने दे दी, करेक्ट। अगेन ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, ठीक है, ये सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये आपको भी पता होगी कि कुछ चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा होता है, कुछ चीज़ों का इफेक्ट कम होता है। जैसे सबसे मैं अगर बोलूँ कि ऐसी चीज़ कोई हो जहाँ पे आपको ये फील करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले के पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है और आपके पास भी होना चाहिए। हमेशा हम डिज़र्व नहीं करते, हमेशा ऐसा नहीं कि हम डिज़र्व करते हैं हर चीज़ जानना। हो सकता है एक स्पेसिफिक पोस्ट पे कुछ, जैसे देश के कुछ सीक्रेट्स होंगे जो कि एक पर्टिकुलर लेवल के लोग ही जान सकते हैं, है ना। और वो लेवल के लोग क्यों जान सकते हैं, क्योंकि वो फिर ऐसे डिसीजंस उसके बेसिस पे ले सकते हैं जो कि बाकी पब्लिक को अफेक्ट करे, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सबको नहीं पता होती और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर सबको पता चल गई तो सब अपने हिसाब से उसका कुछ निकाल तो लेंगे, पर उससे फ़ायदा किसी का कुछ नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान है। अब आप बोलेंगे अगर इन्फॉर्मेशन सबके पास है तो सब सोच के पता कर सकते हैं, वो एक ऐसे क्लियर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में होनी भी चाहिए, पर वो एक बैलेंस है कि क्या चीज़ें सबको पता होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। क्योंकि वो सब जो हैं वो सब एकजुट हो सकता है, हो भी ना, ठीक है। जब शास्त्र जो हैं वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है, जैसे आज नहीं है, राइट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वाले को उसी तरह बिहेव करने का जिस तरह हो सकता है आप चाहते हैं कि लोग बिहेव करें। हो सकता है आपके देश के कुछ दुश्मन भी बैठे हैं आपके देश में और उनको वो इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है, राइट। उसका कोई बैलेंसिंग एक्ट है, और वो कौन डिसाइड करेगा, जो इंसान पावर में है। जो इंसान पावर में है वो डिसाइड करेगा कि क्या सबको बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, है ना।
है कि नहीं? वैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन सबके लिए नहीं होती, क्योंकि अगर सारी इन्फॉर्मेशन सबको मिल जाए तो इंसान पागल हो जाएगा, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि कोई फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप ना उस फैक्ट्री में काम करते, ना आप उसका प्रोडक्ट यूज़ करते जो उस चीज़ से बन के आता है, ना आपकी वो कंपनी जो उसको मैनेज करती है या जो जिसका वो सारा तामझाम है, ठीक है? तो आपको वो प्रॉब्लम पता होने से आप क्या कर सकते हो? आपको फैक्ट्री में एंट्री भी नहीं मिलेगी कि आप किसी को जाके बता सको कि कोई प्रॉब्लम है और इससे हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये इन्फॉर्मेशन का ये है कि कभी कभी इन्फॉर्मेशन पता होने का कोई मतलब नहीं होता और आप बस टाइम पास कर रहे हो, ठीक है? आपको वो पता करने से कुछ आप महान नहीं बन गए। आप महान होते और आपको वो इन्फॉर्मेशन पता होती तो हो सकता है आप कुछ अच्छा कर सकते, पर उसमें हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी कितने लोग सुनते हैं, उसका क्या पावर है, क्या कर सकता है उस इन्फॉर्मेशन का वो, ठीक है? वही एक चीज़ का कि ये फैक्ट्री में आग लग सकती है, आप हो सकता है कुछ ना कर पाओ, लेकिन हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो जो उसका कॉम्पिटिटर है, उस कंपनी का, जिस कंपनी के फैक्ट्री में आग लग सकती है उसका एक कॉम्पिटिटर है, तो उसने पहले से ही उसके शेयर बेचने का मतलब खरीद के रखा हुआ उसने कि बाद में कुछ ऐसे या फिर किसी और से लेके बेच दे, ऐसे कुछ, ठीक है? मतलब पहले से ही उसने शेयर बेच के रखे हैं ताकि अगर आग लगी फैक्ट्री में तो जैसे न्यूज़ आएगी लोग फिर वो लोग भी शेयर बेचेंगे अपने, और इसके तो पहले से बिके हुए हैं तो इसको ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, तो सस्ते में शेयर खरीद के उसको दे देगा जिससे उसने उठाया था। किसी से उसने शेयर लिए कि मेरे को बेचना है, बेच दिया पहले ही, और फिर लोगों ने और उसको शेयर को गिरा दिया, अब वो एकदम सस्ता हो गया शेयर तो उसने उसको दे दिया, लेकिन जो स्टार्टिंग में उसने शेयर बेचने पे पैसा मिला था वो जो डिफरेंस है वो तो उसको मिल गया। शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं इसको है ना? शॉर्ट सेलिंग पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जाके सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है? इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे आप चाहें। पर मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मतलब जिसके पास पैसे है वो तो मुनाफा कर सकता है ना, सबको तो नहीं देगा कोई शेयर कि ले बेच ले, कुछ होना चाहिए, राइट? तो कुछ होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। आप कुछ हो सकते हैं अकल से, कुछ हो सकते हैं पैसे से, कुछ हो सकते हैं पावर से, है ना? या फिर कुछ हो सकते हैं आप अपनी वाइजनेस से। अकल और वाइजनेस सेम नहीं होती, ठीक है? विजडम जो कि एक्सपीरियंस से आता है, जो कि उन चीज़ों ज़िंदगी में ठोकर खा खा के इंसान सीखता है, गड्ढों में गिर गिर के सीखता है, ठीक है? वो चीज़ें आपको कोई नहीं सिखा सकता बिना उस गड्ढे में गिरे, ठीक है? आप बोलेंगे कि मैं सीख जाऊंगा, पर कुछ चीज़ें नहीं सीख सकते, ठीक है? हर चीज़ के लिए कुछ होना पड़ता है, कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम दूसरों की गलतियों से हो सकता है कोई गलती करने से बच जाए, पर दूसरों की सीखों से हम हो सकता है उस तरह ना सीख पाए। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है वीडियो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि आपको थोड़ा हो रहा है, समझ रहा हूँ। तो आप शांति से बस इतना सोचिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आप तभी पा सकते हैं जब आप उसको पाने के लायक बन जाएं, ठीक? यही सार है इस वीडियो का, ठीक है? यही सार है इस पूरे वीडियो का। तो वो लायकी कैसे लाई जाए, इसका तमाम इन्फॉर्मेशन आसपास है कि आप पता कर सकते हैं कि किन लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन या कुछ चीज़ है जिसका आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है लेकिन उनको मिल रहा है, तो वो क्या है कि उनको वो एक्सेस मिल रहा है, करेक्ट? तो वो चीज़ है। मज़ा नहीं आया? कोई बात नहीं, वीडियो इतना ही था, ठीक है? वीडियो में और कुछ नहीं है, पर हो सकता है ये वीडियो आपको, आप जितनी ज़्यादा एज के हो सकता है ज़्यादा अच्छे समझ में, ठीक है? और या फिर हो सकता है उल्टा हो, मुझे नहीं पता, ठीक है? जैसा भी है, लेकिन आपको ये समझना है कि आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए ग्रुप में ज्वाइन होना है व्हाट्सएप के, है ना? उस पर आता रहता लिंक।
तो वो आप कर सकते हैं। और मोटा मोटा तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ये कीजिए कि आप कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं सी, उसका मैंने आपको बता के ही रखा है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पे वीडियो है, वो जाके आप देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा क्या होता है कंसल्टेशन, या क्या नीड है उसकी, क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों चाहिए भाई। इधर इधर लिंक मैं डाल दूँगा, देख लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।